यदुवंश के एकमात्र वंशधर वज्रनाभ जी बच गए। वज्रनाभ जी को ब्रज में राजा बनाया गया, ब्रजराज बनाया गया। द्वारिका समुद्र में डूब गई। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानी पटरानी रानियां वे वज्रनाभ जी के साथ ब्रज में ही आ गई। राजर्षि परीक्षित राज्य को व्यवस्थित करने के लिए पधारे। परीक्षित चाचा हैं और वज्रनाभ जी उनके भतीजे लगते हैं संबंध में। पर ब्रज में आकर देखा तो पूरा ब्रज सूना था, ब्रज में कोई प्रजा नहीं थी। अरे प्रजा की क्या चले, कोई पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं दिखाई पड़ा। घनघोर जंगल, बस कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं, निर्जीव। बड़ा आश्चर्य। आप सोच रहे होंगे कि व्रज निर्जन निर्जीव कैसे हो गया। समस्त ब्रजवासी एक आशा में ही जीवित थे कि श्री कृष्ण कह के गए हैं कि हम आएंगे तो वे जरूर आएंगे। श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण मिलन की इच्छा से उनके भीतर प्राण टिके हुए थे। जब उन्हें यह पता चला कि भगवान ने तो द्वारिका में ही अपनी लीला का संवरण प्रवास क्षेत्र में कर लिया, अब यहाँ नहीं आएंगे, कृष्ण विरह में संपूर्ण ब्रजवासियों ने अपने देह का विसर्जन किया। और वो तो नित्य लीला से आए थे, नित्य लीला में प्रतिष्ठित हो गए। ब्रज की चींटी भी जीवित न बची। ब्रज निर्जीव था, निर्जन था। तो यहाँ के मूल निवासी तो बताएंगे यहाँ की क्या विशेषता है। वज्रनाभ जी और परीक्षित जी खोजने चले, एक पर्णकुटी दिखाई पड़ी। पर्णकुटी से अनुमान हुआ, यमुना पुलिन में पर्णकुटी है, कि कोई महात्मा होंगे। प्रणाम किया। अथोटजम विहायासु शांडिल्य समुपागता। अपने उस उटज से, उटज जो है बड़ी कुटिया को उटज कहते हैं, उस कुटिया से बाहर निकल करके महर्षि शांडिल्य पधारे, जो ब्रजवासियों के कुल पुरोहित हैं, श्री नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। परीक्षित जी ने और वज्रनाभ जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज ब्रजवासी कहाँ गए? बोले, ये न कहीं आते हैं न जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की दो लीलाएं हैं, एक वास्तवी और एक व्यावहार की। वास्तवी लीला क्या है? बोले, वास्तवी लीला है नित्य विहार, और व्यवहार की लीला वह है जो एक निश्चित समय में उत्पन्न होती है और समय की अवधि पूर्ण होते ही फिर भगवान अपनी लीला में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जिस प्रकट लीला का वर्णन पुराणों में किया हुआ है वो व्यवहार की लीला है, और जो निरंतर चल रही है वो नित्य लीला है, नित्य विहार है। यह ब्रज भगवान की नित्य विहार भूमि है। यहीं से ठाकुर जी प्रकट लीला में आते हैं और समय पूरा होने पर फिर लीला में विराजमान हो जाते हैं। वज्रनाभ जी ने कहा, हम लोगों को नित्य लीला में प्रवेश कैसे मिले? बोले, ब्रज की सेवा करो तो ब्रज लीला में प्रवेश मिलेगा। क्या करें? वे गौ की सेवा करो, ब्रज के कुंडों की, यमुना जी की, पर्वतों की, लता पताओं की, वृक्षों की, सबकी सेवा करो। कुंजान संसेवतस्तव, इन सब की सेवा करोगे, भावपूर्वक सेवा करोगे तो संसिद्धिस्ते भविष्यति, तुम्हें संसिद्धि हो जाएगी, तुम्हारा भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। इसका मतलब ब्रज भाव की प्राप्ति का साधन है ब्रजवासियों की सेवा, ब्रज की सेवा। ब्रज की सर्वोपरि सेवा गायों की सेवा है, क्योंकि गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु बिसरायो। गायों के कारण ही तो ब्रज को ब्रज कहते हैं।
गायों के कारण ही तो भगवान ने वैकुंठ से इस ब्रज की धरा पर अवतार लिया। गायन सो ब्रज छायो वैकुंठहु विसरायो। वैकुंठ भुला करके भगवान ब्रज में आए हैं। गाय की सेवा, यमुना जी की सेवा, पर्वतों का रक्षण, कुंजों का रक्षण, कुंडों का रक्षण, भगवान की विलुप्त लीला स्थलों का उद्धार, और यह सब काम श्री बज्रनाभ जी ने सांडिल्य महर्षि के निर्देश में किया और इतने नगर फिर से बसाए। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम महावने नंदिग्रामे बृहत सानु कार्या राज्यस्थितस्त्वया। गोवर्धन पर्वत तो पुराना है, पर गोवर्धन गांव नगर वो बज्रनाभ जी का बसाया हुआ है। दीर्घपुर जिसको डीग कहते हैं, जहां अपनी गौशाला है, अब तो डीग जिला भी हो गया है। गोवर्धने दीर्घपुरे मथुरायाम मथुरापुरी, महावन गोकुल, नंदिग्राम माने नंदगांव, बृहत सानु माने बरसाना। इतने नगर, इतने स्थल बज्रनाभ जी ने बसाए। भगवान की जहाँ जहाँ जो लीलाएं हुई थी उन लीलाओं को पुनः प्रतिष्ठित किया और सुखपूर्वक ब्रज में निवास करने लगे। परीक्षित जी ने बहुत सी प्रजा लाकर ब्रज में। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।